हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें जो पढ़ना है वो है क्लास 8th मैथमेटिक्स और इसका आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज है 1.2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि विच आर स्मॉलर देन 2। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि 2 से छोटे जो नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर जो है वो होता है P/Q फॉर्म में। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। इसका मतलब अगर हम इस 2 को लिखेंगे रैशनल नंबर में तो हमें इस 2 को भी पहले रैशनल नंबर बनाना है। तो इस 2 को हम कैसे बनाएंगे रैशनल नंबर? हम इस 2 को लिख सकते हैं मतलब 10/5, क्योंकि ये भी 2 है। और इसको हम लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कोई बताएगा कि 10/5, हम इसको लिख सकते हैं मतलब 20/10 भी, ये भी है 2। और ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं मतलब 100/50 भी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हम इस 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10/5 भी, 20/10 भी, 100/50 भी। और ऐसे ही बहुत से नंबर्स हैं जिस मतलब ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम मतलब 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आप हमें लिखने हैं कि 5 रेशनल नंबर लिखने हैं हमें लेस देन 2 जो होने चाहिए, तो हम लिखेंगे द 5 रेशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2, द 5 रेशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द 5 रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन 2, यानी कि रैशनल नंबर ऐसे जो लेस देन 2 होंगे। तो इनमें से हम कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पे जो है हम उठा सकते हैं। तो अगर हम 10/5 ही लेंगे तो लेस देन आएगा, इसका पहला नंबर आएगा इसका 9/5, और इसके बाद इसका रैशनल नंबर आएगा 9/5 से 8/5, फिर इससे छोटा आएगा मतलब 7/5, और इससे छोटा जो आएगा वो आएगा 6/5, और आएगा ऐसे ही 5/5। तो मुझे लगता है कि 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही हम 5 नंबर लिख सकते हैं, हम इन्फिनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर लिख दिए हैं जो आप देख सकते हैं। तो यही है वो 5 नंबर जो लेस देन 2 है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। चलिए हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं इन बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो 10 रैशनल नंबर है वो हमें लिखने हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इन रैशनल नंबर्स के दरमियान खाली 10 ही नंबर नहीं है, बल्कि इनफिनाइट नंबर जो है, अनकाउंटेबल नंबर जो है वो इनके दरमियान में है। लेकिन अब मसला है कि अब सबसे पहले मसला जो है यहाँ पे हमें दिखाना है कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इस और इसके दरमियान जो है वो आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम अगर हम ऐसे कहेंगे मतलब इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर जो है सबसे पहले ये सेम होना चाहिए। जब ये सेम हो जाएगा तो तब हमारा जो काम है वो आसान से आसान हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो है 5 और इसका डिनोमिनेटर जो है वो है 2। अगर हम इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो वो आता है 10। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, या तो हम 2 से इस नंबर को मतलब सारे नंबर को मल्टीपल करेंगे और इस 5 से इस सारे नंबर को मल्टीपल करेंगे, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन जो है आसान होता है। मतलब इस 2 से इस सारे नंबर को मल्टीपल करना है, इस 5 से इस सारे नंबर को यानी कि इस फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को मल्टीपल करना है। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो ये मतलब जो ये रेशनल नंबर है इन दोनों में डिनोमिनेटर जो है वो सेम आएगा। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पे चेक करेंगे, हम लिखेंगे और यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, इस 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, ये आएगा 2 2 -4 और नीचे आएगा 10, एंड इस 5 से इसको मल्टीपल करेंगे, ये आएगा ये 5/5 2 10। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गया। अब मसला है क्या 4 और 5 से -4 से लेके +5 तक जो है क्या 10 नंबर आते हैं या मिल जाएंगे? अगर मिल जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं। हाँ, अगर आपको ना मिले तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को और इस नंबर को भी मल्टीपल किसी भी नंबर से मल्टीपल कर सकते हैं। चाहे 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, या 5 से करो, 100 से करो, लाख से करो, जिससे भी आपकी मर्जी है आप इन दोनों में मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस को, इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीपल कर सकते हैं। चाहे हम 2 से ही करेंगे या 3 से ही करेंगे, लेकिन मसला है कि इन दोनों में जो गैप होनी चाहिए वो कम से कम तो 10 नंबर की होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान जो है -4 से लेकर 5 तक जो इन बिटवीन जो है इनकी गैप वो 10 नंबर की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मल्टीपल विद 2, या इसको भी 2, या इसको 3, इसको 3, 4 से भी, या 5 से भी, 100 से भी, 10 से भी, लाख से भी, जिससे आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कि नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ द रैशनल नंबर्स बाय 2, यानी कि हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को हम किससे मल्टीपल करेंगे? बाय 2 से। अगर हम इसको 2 से करेंगे मल्टीपल तो आप देख लीजिए ये क्या आएगा, ये बन जाएगा, जब हम इसको करेंगे 4 को करेंगे इस 2 से मल्टीपल तो ये बन जाएगा -8/20। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ये बन जाएगा 10/20। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम मतलब इन्फिनाइट नंबर जो है वो हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Therefore 10 rational numbers are, कौन कौन सा आएगा यहाँ पे आप देख लीजिए, 10 -8 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए -8 से 10 तक माइनस आएगा -7/20, फिर आएगा ऐसे ही -6/20, और ऐसे ही मतलब -5/20, 3/20, 4/20। तो मुझे लगता है कि 10 नंबर हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर जो है हम लिख सकते हैं कि ये वो नंबर्स है जो इनके दरमियान है। हाँ, और भी कुछ नंबर्स अगर हमें मतलब 10 तक, अगर हम यहाँ पे 10 तक जाएंगे तो बहुत सारे नंबर जो है मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।